ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद की लिखित पुस्तक आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। श्रील प्रभुपाद की इच्छा है। कल हमने सुना कि किस प्रकार से डॉक्टर जे.एफ. स्टॉल ये खत लिखते हैं लॉस एंजलिस टाइम्स को और कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत एक प्रामाणिक मार्ग है और एक वैदिक मार्ग है। उनके 4 विधि निषेध हैं और उन्होंने बहुत सुंदर रूप से भगवान के श्री विग्रहों के भक्ति के प्रति प्रचार किया है। और उसके लिए प्रभुपाद जी उसका भी उत्तर प्रभुपाद जी देते हैं और प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान साकार है और ये इस बात से नहीं आता कि बिकॉज द क्रिश्चियनिटी हैज देयर इज कंसेप्शन ऑफ पर्सनल गॉड। नहीं, भगवान साकार है और भगवान के इस प्रकार के लाखों मंदिर है जो हिंदू धर्म के हैं, भारत में है। और कीर्तन विधि एक प्रामाणिक विधि है। भगवान के जो 3 एस्पेक्ट्स, 3 पक्ष है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, इसका भी विस्तार से प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। और आगे चलकर प्रभुपाद जी कहते हैं कि किस प्रकार से ये कीर्तन विधि अत्यंत प्रामाणिक विधि है और एक परंपरा से प्राप्त विधि है और इस प्रकार से उनका वार्तालाप चलता है। तो हम आगे बढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद एवं डॉक्टर स्टॉल के मध्य पत्रों का आदान प्रदान। स्वामी एसी भक्ति वेदांत 23 जनवरी 1970। प्रिय स्वामी जी, लॉस एंजलिस टाइम्स को लिखे गए आपके पत्र की प्रतिलिपि मुझे भेजने के लिए धन्यवाद। वह पत्र अब डेली कैलिफोर्निया में भी प्रकाशित हुआ है। मैं सोचता हूँ कि आप मुझसे सहमत होंगे कि साक्षात्कार, इंटरव्यू एवं प्रेस को लिखे गए पत्रों के माध्यम से धार्मिक अथवा दार्शनिक विषयों पर चर्चा करने से विज्ञापन के अतिरिक्त और कोई विशेष लाभ नहीं होता। परंतु फिर भी आप मुझे अपने 2 विचारों को यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत करने की अनुमति दें। प्रथम तो यह है कि मैं जानता हूँ कि कृष्ण भक्ति प्राचीन है, यद्यपि निश्चय ही इतनी पुरानी नहीं जितने कि वेद, और वह कभी भी क्रिश्चियन, मुस्लिम या यहूदी धर्म से प्रभावित नहीं हुई। मैंने इस संबंध में बौद्ध धर्म का कभी कोई संदर्भ नहीं दिया था। संक्षेप दृष्टिकोण से साकार और निराकारवाद में अंतर अस्पष्ट सा है, परंतु सरलता की दृष्टि से इस अंतर को स्वीकार करते हुए मैंने यह देखकर आश्चर्य प्रकट किया था कि जो लोग पाश्चात्य संस्कृति में पले हुए हैं, वह संस्कृति को जिस साकार ईश्वर पर बल देती है, वे एक ऐसे भारतीय पंथ को ग्रहण कर रहे हैं जिसका प्रयोजन भी वही है। जब पाश्चात्य एकेश्वरवाद से असंतुष्ट लोग एक ऐसे भारतीय दर्शन को ग्रहण कर ले जो परम सत्य के निराकार पक्ष पर बल देता है, तो मुझे अधिक आश्चर्य नहीं होगा। द्वितीय विचार यह है कि कृष्ण नाम के कीर्तन पर मैंने उद्विग्नता, विरक्ति को कभी भी न तो व्यक्त किया
और ना ही उनका अनुभव किया है। मैं इस पर उत्तेजित नहीं हुआ करता जैसे कि कुछ लोग हो जाते हैं, वरन मैं इसे पसंद करता हूँ। परंतु यह एक निर्विवाद तथ्य है कि भगवत गीता वेदों की तो बात ही दूर है कि इस प्रकार निरंतर कीर्तन पाठ का आवश्यकता नहीं होती है। गीता के पूर्ण रूप से भिन्न भिन्न विषय वस्तु है, जिनमें से कुछ को मैं भी भारतीय दर्शनों के अपने पाठ्यक्रमों में स्वी- स्विस्तार स्थान देता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी, ये जो वार्तालाप चल रहा है, जो न्यूज़पेपर में चल रहा है, लॉस एंजलिस टाइम्स में, तो प्रभुपाद जी उसका उत्तर लॉस एंजलिस टाइम्स को देते ही हैं, और ये उत्तर प्रभुपाद जी दिल्ली कैलिफोर्निया को भी देते हैं, और इसकी एक कॉपी, उनके खत की एक कॉपी प्रभुपाद जी जेएफ स्टॉल, प्रोफेसर जेएफ स्टॉल, उनको भी भेज देते हैं। तो जेएफ स्टॉल कहते हैं कि हाँ, धन्यवाद ऐसा खत मुझे लिखने के लिए, परंतु ये जो चर्चा है वो हम इसमें नहीं करेंगे, एक न्यूज़पेपर के माध्यम से नहीं करेंगे, परंतु ये हम पर्सनली चर्चा करेंगे, अपने पर्सनली पत्रों का आदान प्रदान करेंगे। और वहां पर वो लिखते हैं कि हाँ, मुझे मालूम है कृष्ण भक्ति एक हिंदू धर्म का अविभाज्य भाग है, परंतु कृष्ण भक्ति कभी क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम या जू रिलीजन इससे कोई प्रभावित नहीं हुई थी, ये तो मुझे मालूम है। परंतु मुझे क्या मालूम नहीं है कि सापेक्ष दृष्टिकोण से साकार या निराकारवाद में एक अस्पष्ट अंतर है। तो एक इसके ऊपर जेएफ स्टॉल इज आस्किंग ये दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड इम्पर्सनल ओपिनियन। और दूसरे वो कहते हैं कि आप ये जो हरे कृष्ण आंदोलन में कीर्तन पर जो आपका द फोकस है, मैंने लेकिन भगवत गीता में विभिन्न मत भगवत गीता में है, परंतु कीर्तन में इतना फोकस है ऐसा कुछ भगवत गीता में नहीं लिखा है, तो क्या आप इसके बारे में बताएंगे। तो दो चीजों के बारे में जेएफ स्टॉल आस्क पूछ रहे हैं। एक पहली तो है कि साकार और निराकार, और दूसरी है कि कीर्तन का उल्लेख भगवत गीता में कहाँ है, जो आप इतना जगह जगह पर जाकर नाचते हो, गाते हो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो, ये भगवत गीता में कहाँ लिखा है। तो प्रभुपाद जी इसका उत्तर देते हैं अभी। हाँ, पढ़े। डियर प्रोफेसर स्टॉल, मैं आपके 23 जनवरी 1970 के कृपा पत्र के लिए अनेकानेक धन्यवाद देता हूँ। आपने पत्र के अंतिम परिच्छेद में आपने वर्णन किया है कि आप हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से उत्तेजित नहीं होते, जबकि कुछ लोग उत्तेजित हो जाते हैं, वरन आप उसे पसंद करते हैं। इससे मुझे अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ है कि मैं आपको अपनी पत्रिका भगवत दर्शन बैक टू गॉड हेड के अंक 28 की एक प्रति भेज रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कि विद्यार्थियों ने ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में इस हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन को इतना पसंद किया था। यद्यपि वे सभी विद्यार्थी इस कीर्तन के पंथ में नए थे, वास्तव में यह नाम संकीर्तन हृदय को अत्यधिक सुख देता है और जन साधारण के हृदय में आध्यात्मिक भावना अर्थात श्री कृष्ण भावनामृत को जागृत करने का सर्वोत्तम साधन है। यह आध्यात्मिक साक्षात्कार की सर्वाधिक सरल विधि है और वेदों में इसका अनुमोदन किया है। बृहन्नारदीय पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि केवल हरि कृष्ण का नाम ही लोगों को भौतिक अस्तित्व अस्तित्व की समस्याओं से बचा सकता है और इसके अतिरिक्त इस कलयुग में और कोई विकल्प उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है और कोई विकल्प नहीं। पाश्चात्य संस्कृति एकेश्वरवादी है, परंतु पश्चिमी देशों के लोग भारतीय मनोधर्म निराकार पक्ष के द्वारा मार्ग भ्रष्ट किए जाते हैं। पश्चिम का युवा वर्ग हतोत्साहित है क्योंकि उसे एकेश्वरवाद के विषय में उद्यम के साथ शिक्षा नहीं दी गई जाती। वे शिक्षा देने और समझने की इस विधि से संतुष्ट नहीं है। श्री कृष्ण भावनामृत अभियान उनके लिए एक वरदान है, क्योंकि उनको प्रामाणिक वैदिक पद्धति पदांत का के अंतर्गत पाश्चात्य एकेश्वरवाद समझने का वास्तव में
प्रशिक्षण दिया जाता है। हम केवल सैद्धांतिक चर्चा ही नहीं करते, वरन हम वैदिक नियमों की प्रक्रिया द्वारा शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। परंतु मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पत्र के अंतिम परिच्छेद में आपने कहा, यह तो एक निर्विवाद तथ्य है कि भगवत गीता वेदों की बात तो दूर रही कि निरंतर कीर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सोचता हूँ कि अपने भगवत गीता 8.14 के निम्नलिखित श्लोक के अंतर्गत अतिरिक्त और भी अनेक समानार्थी श्लोकों को छोड़ दिया है। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त्या उपासते। मोह में मुक्त एवं अपने भगवत साक्षात्कार में सिद्ध महात्माओं के कलाप यहाँ वर्णन किए गए हैं। सततम कीर्तयन्तु माम, वे सदा ही सतत मेरे यश का कीर्तयंत करते हैं तथा नित्य युक्त उपासते, सदैव मेरी श्री कृष्ण की उपासना करते रहते हैं। तो मैं यह नहीं जानता कि आप इसे निर्विवाद कैसे कह सकते हैं, और यदि आप इस विषय पर वेदों के संदर्भ चाहे तो मैं अनेकानेक संदर्भ दे सकता हूँ। वेदों के प्रधान अप्राकृत शब्द ओंकार ही भी श्री कृष्ण है। प्रवण ओंकार वेदों का दिव्य सार तत्व है। वेदों का पालन करने का अर्थ है वैदिक ग्रंथों का गान करना, और कोई भी वैदिक मंत्र ओंकार के बिना पूर्ण नहीं है। मांडुक्य उपनिषद में ओंकार को परम ईश्वर भगवान का सर्वाधिक शुभ शब्द प्रतिनिधि कहा गया है। इसे पुनः अथर्व वेद में भी प्रमाणित किया गया है। ओंकार परम ईश्वर भगवान का शब्द ध्वनि प्रतिनिधि है और इसलिए वेदों का प्रधान शब्द है। इस संबंध में परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रणवः सर्ववेदेषु, समस्त वैदिक मंत्रों में मैं ओंकार हूँ। इतना ही नहीं, भगवद गीता में 15वें अध्याय के श्लोक 15 में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं प्रत्येक के हृदय में स्थित हूँ। सभी वेदों के द्वारा मुझे ही जानना है। मैं वेदांत का रचयिता हूँ और वेदों का यथार्थ जानने वाला भी मैं ही हूँ। श्री भगवान सभी के हृदय में स्थित है। इसे मांडुक और श्वेतेश्वर उपनिषद वेदों में ही वर्णन किया गया है। सुपर्णा सयुजा सखाय। भगवान और व्यक्तिगत जीवात्मा दोनों शरीर में इस प्रकार बैठे हुए हैं जिस प्रकार कि दो मित्र पक्षी वृक्ष के ऊपर बैठे रहते हैं। इस पक्षी वृक्ष के फल अर्थात सांसारिक क्रियाओं के कर्मफल को भोग रहा है, और दूसरा पक्षी अर्थात परमात्मा साक्षी दे रहा है, केवल अवलोकन कर रहा है। अतएव वेदांतिक अध्ययन का लक्ष्य परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को समझना है। भगवद गीता के 8वें अध्याय के श्लोक 13 में इस विषय पर बल दिया गया है। वह जहाँ कहा गया है कि योग विधि के द्वारा अत्यंत पावन अक्षर ओम का उच्चारण करते हुए मनुष्य श्री भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। वेदांत सूत्रों में भी, जिसका आप निश्चय ही अध्ययन कर चुके हैं, 4थे अध्याय अधिकरण 4 सूत्र 22 के निश्चय रूप में कहा गया है, अनावृत्ति शब्दांत, शब्द ध्वनि के द्वारा मनुष्य मुक्त हो जाता है। भक्ति के द्वारा भगवान के यथार्थ ज्ञान के द्वारा मनुष्य भगवान के धाम में जा सकता है और वह इस संसार में कभी भी वापस नहीं लौटता। यह कैसे संभव है? उत्तर है भगवान नाम के निरंतर कीर्तन के द्वारा। इस तथ्य को आदर्श शिष्य अर्जुन के द्वारा स्वीकार किया गया है, जिन्होंने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्म विज्ञान के निष्कर्ष को पूर्ण रूपेण सीखा। श्री कृष्ण को परम ब्रह्मा स्वीकार करते हुए अर्जुन उनको संबोधन करते हैं, स्थाने ऋषिकेश। जगत आपका नाम सुनकर हर्षित हो उठता है और इस प्रकार सभी लोग
में अनुरक्त हो जाते हैं। गीता 11:36। यहाँ कीर्तन की विधि को परम सत्य, परम ब्रह्मा भगवान से संपर्क स्थापित करने के प्रत्यक्ष साधन के रूप में प्रमाणित किया गया है। केवल कृष्ण नाम के कीर्तन के द्वारा आत्मा परम पुरुष श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाती है और फलस्वरूप वह अपने गृह भगवान के धाम लौट सकती है। हाँ, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं अभी मुझे अच्छा लगा कि आप जो ये कीर्तन है वो पसंद करते हैं। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में हाल ही में एक बहुत अच्छा कीर्तन हुआ और बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसे पसंद किया और प्रभुपाद जी अपना बैक टू गॉड हेड का एक मैगजीन उनको भेज देते हैं। और प्रभुपाद जी बाद में कहते हैं कि ये जो कीर्तन विधि है, ये कीर्तन विधि ऐसे नहीं है कि वेदों में वर्णित नहीं है। तो कीर्तन विधि की प्रतिष्ठापना प्रभुपाद जी करते हैं वेद, उपनिषद और भगवत गीता के संदर्भ से। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये सबसे सरल है और सर्वोत्तम साधन है। तो कोई कहेगा कि ये किसने कहां पर कहा है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं श्वेत श्वतर उपनिषद से, भविष्य पुराण से और अन्य सारे उपनिषदों से। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश है हरेर नाम एव केवलम। इसके आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में जो है, एक बार नारद मुनि ने यही प्रश्न ब्रह्मा जी से किया था कि कलयुग के लोगों में अत्यंत कठिनाई होगी, अपोजिशन होगा, तो उनके लिए कौन सा मार्ग है? तो ब्रह्मा जी ने कहा सहोवाच हिरण्यगर्भ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति षोडशक नाम कलि कल्मशनाशनम ना तो परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये 16 अक्षर महामंत्र का जप कलि के सभी कल्मशों का नाश करता है। यदि हम समस्त वेदों में भी देखें, ना तो परतर उपाय, इससे ज्यादा अच्छा उपाय पूर्ण वेदों में भी नहीं दिखेगा। आगे चलकर प्रभुपाद जी कहते हैं आपको तो आनंदित होना चाहिए क्योंकि ये जो अब्राहमिक रिलीजन्स है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इस प्रकार के, ये तो एकेश्वरवाद है। एकेश्वरवाद में मतलब उनके यहाँ एक ही गॉड है, देयर इज ओनली वन गॉड। उसी प्रकार से भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में भी इस प्रकार का वर्णन नहीं है कि भगवान और देवी देवताओं में अंतर है। और आगे चलकर प्रभुपाद जी कहते हैं और भगवान को पाने की सबसे श्रेष्ठ विधि जो है, इसका भी वर्णन भगवद गीता में सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मेरा कीर्तन करो। और आगे चलकर भगवान जी यह भी कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, कि मैं हर जीवात्मा के हृदय में हूँ और उनके पास वास करता हूँ अनावृत्ति शब्दात। और मेरे बारे में जानने से और मेरा कीर्तन से आप मेरे पास पहुंच सकते हो। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कीर्तन विधि की स्थापना करते हैं। तो यही पर हम समाप्त करेंगे और कल यहाँ से वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभुपाद। थैंक यू प्रभुपाद।